चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। विलो क्रीक के शांत शहर में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली एक जिज्ञासु बच्ची थी। वह हमेशा अपने परिवार के पुराने विक्टोरियन घर के कोने कोने में घूमती रहती थी। एक दिन धूल भरी अटारी में घूमते समय उसकी नजर पुराने बक्सों के ढेर के पीछे छिपे एक प्राचीन दर्पण पर पड़ी। दर्पण को जटिल नक्काशी और थोड़ी धूमिल सतह के साथ सजावटी रूप से फ्रेम किया गया था। लिली को इसमें दिलचस्पी हुई और उसने इसे साफ करने का फैसला किया। जैसे ही उसने मैल पोंछा, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। दर्पण में प्रतिबिंब उसका अपना नहीं था। इसके बजाय इसमें उसके पीछे खड़ी एक छायादार आकृति दिखाई दे रही थी, जिसकी विशेषताएं अंधेरे से अस्पष्ट थीं। पहले तो लिली को लगा कि यह सिर्फ प्रकाश की चाल है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, आकृति भी हिलती गई। उसके हर हावभाव पर एक द्वेषपूर्ण मुस्कान झलकती रही। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हिलते हुए लिली ने दर्पण को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बुला रही हो। उसकी उपस्थिति उसके विचारों को सता रही हो। जब भी वह वहाँ से गुजरती, उसे प्रतिबिंब में भयावह आकृति की झलक मिल जाती। उसकी आंखें बेचैनी भरी तीव्रता के साथ उसका पीछा कर रही होती। एक रात दर्पण के खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ लिली ने आकृति का सामना करने का फैसला किया। वह दर्पण के सामने खड़ी हो गई और जानना चाहा कि यह कौन है और क्या चाहता है। उसे यह देखकर बहुत डर लगा कि वह आकृति दर्पण से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गई। यह एक विचित्र प्राणी था, जिसके चेहरे मुड़े हुए थे और आंखें चमक रही थी। वह लिली पर झपटा। उसके पंजे वाले हाथ फैले हुए थे, लेकिन वह रास्ते से भागने में सफल रही। वह दौड़ी। प्राणी उसकी एड़ी पर गर्म था। उसकी दुर्भावनापूर्ण हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। हताश होकर लिली को वह बात याद आई जो उसकी दादी ने उससे कही थी कि दर्पण शापित था और उसके भीतर फंसी हुई आकृति एक दुष्ट आत्मा थी जो भागने की कोशिश कर रही थी। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका दर्पण को नष्ट करना था। नए दृढ़ संकल्प के साथ लिली वापस अटारी की ओर दौड़ी। प्राणी अंदर बंद हो गया। उसने एक भारी वस्तु पकड़ी और दर्पण को टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही कांच टूटा, वह आकृति पतली हवा में गायब होने से पहले एक खून जमा देने वाली चीख निकली। हाँफते हुए और हिलते हुए लिली को पता था कि वह एक भयानक भाग्य से बाल बाल बच गई है। उसने कभी भी जादूटोना में हाथ न डालने की कसम खाई और दर्पण की दुष्टता की स्मृति को हमेशा के लिए दफनाने की उम्मीद में अटारी को सील कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि कुछ भयावहताएं इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।